Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is The Living World. बच्चों आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हर साल पेपर में आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो। ओके बच्चों, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चैप्टर रहेगा आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। सो बच्चों आप इस पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है। तो बच्चों द लिविंग वर्ल्ड होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सीरीज़ वाइज है, ठीक है। तो बच्चों पहले हम पढ़ते लाइफ क्या है, ठीक है। लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। बच्चों जो हमारा जो लाइफ है ये बहुत अलग है, ठीक है बच्चों, जिसमें कि ये मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जिससे कि मतलब कि इनमें केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हेल्प करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, एडेप्टेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द ऑब्जेक्ट एक्सिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ डिज़ाइन एज अ लिविंग बीइंग। बच्चों जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या होता है, उनमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, और अदर कैरेक्टर भी होते हैं जो कि एज अ डिज़ाइन है एज अ लिविंग बींग्स की तरह। सो बच्चों फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बच्चों जो फीचर क्या है इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पहला है बच्चों ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें ग्रोथ कैसे होता है, एज अ मास में होता है, एज अ नंबर में होता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट मास बाय सेल डिवीजन। बच्चों जो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वो मतलब कि उनमें कैसे ग्रोथ होता है, वो अपना मतलब कि मास इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न, जैसे कि सेल 1 से 2, 2 से 4, ठीक है बच्चों, यही है हमारा सेल डिवीज़न। बच्चों प्लांट में हमारा ग्रोथ कैसे होता है ये देखते हैं बच्चों। इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ इन द मेरिस्टेमेटिक एरिया बट एनिमल ग्रोथ अकर टू सर्टेन एज। बच्चों जो हमारे जो प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स में ग्रोथ जो मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है ना, एनिमल्स जो मतलब कि जो प्लांट्स हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक एरिया की वजह से ग्रोथ होता है, बट जो हमारे जो एनिमल्स होता है ना, वो ग्रोथ होता है सर्टेन एज तक, ठीक है बच्चों। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीज़न। बच्चों जो हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी उनमें मतलब ग्रोथ कैसे होता है, उनमें सेल डिवीज़न की मदद से ग्रोथ होता है, ठीक है बच्चों। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके बच्चों, जो कि रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट का इन्वॉल्व होता है और वो अपना रिप्रोडक्शन खुद करते हैं बच्चों। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, ठीक है बच्चों। अब है हमारा रिप्रोडक्शन। सो बच्चों रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ सिमिलर काइंड। बच्चों ये मतलब जो रिप्रोडक्शन का यही मतलब है कि हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिलना से, मतलब कि सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। बच्चों रिप्रोडक्शन सिर्फ एसेंशियल नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं होता है हमारी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। इट रिक्वायर फॉर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरत होता है, क्योंकि जो कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर सके, ठीक है बच्चों। अगर देखो, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होगा तो उस जो एनिमल्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, वो अपना फिर वो खो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे डायनासोर है, ठीक है, उन्होंने रिप्रोडक्शन मतलब कि वो आज तो अभी है नहीं ना, तो उनकी पूरी जाति ख़त्म हो गई ना, तो रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है आने वाले फ्यूचर के लिए। ओके बच्चों, in sexual reproduction two parents are involved to produce more or less similar kind of individual। बच्चे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये इनमें 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब कि सिमिलर इंडिविजुअल को बनाने के, मतलब कि प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। In asexual reproduction single parent is involved and individual is copied of parent। बच्चों जो हमारा जो asexual जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये होता है सिर्फ सिंगल पेरेंट्स में, ठीक है, जो कि कॉपी करता है अपने पेरेंट्स का, ठीक है बच्चों।
बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में होता है, जैसे कि फिजन में होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है, रीजनरेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड रिप्रोड्यूस बाय सिनोमियंस। बच्चों जो यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें मतलब ग्रोथ कैसे होता है, उनमें ग्रोथ रिप्रोडक्शन की मदद से होता है, जिसको हम सिनोमियंस कहेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये देखते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक मोल्स, स्टाइल वर्कर, बीज, अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस। बच्चे जो जितने भी ऐसे बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि म्यूल्स, स्टाइल वर्कर, बीन्स, इनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन कपल्स, जो कि क्या करते हैं, जो कि उनमें रिप्रोड्यूशन नहीं होता, वो मतलब कि वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो अपना सेम काइंड इंडिविजुअल नहीं मतलब कि कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें डेफिशिएंसी ऑफ क्रोमोसोम की वजह से। ठीक है बच्चों। Therefore, reproduction is not an all inclusive characteristic of living organism। बच्चे जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये मतलब कि सारे जो कैरेक्टर होते हैं उन सब में होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, however no non-living object has power to reproduce or replicate। बच्चे जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स नॉट लिविंग, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा वाटर, माउंटेन, वो मतलब क्या करते हैं, उनमें पावर होता है रिप्रोड्यूस करने का और रेप्लिकेट करने का। ठीक है बच्चे। जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं।